सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं और प्रश्न किया है महाराज कि ये बताइए कि वास्तविकता में जो संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, या आनंदपुरी में रहता हो, या अमेरिका में रहता हो, या ब्रह्मांड के किसी भी कोने में रहता हो, उसका और ठाकुर जी का वास्तविकता में रिश्ता क्या है। ध्यान से सुनना मैया, ये किसी और की कथा नहीं है, आपकी अपनी कथा है। भागवत में कुछ स्पेशल नहीं लिखा है, जो आपके साथ हो चुका है वो बता है, जो हो रहा है या जो होने वाला है वो भागवत में लिखा है। आपका और मेरे प्रभु का रिश्ता क्या है। वास्तविकता में आप हमसे बड़ी हैं तो हम आपको अपनी माँ भी कह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में हम किसकी औलाद हैं? आप कौन हैं? अगर माताएं हैं तो आप सब मेरी बहन हैं। और हम कौन हैं? बोले आपके भाई हैं। हमारा पिता कौन है? बोले जगत पिता है नारायण, बंसी वाला श्याम। आप गरीब की बेटी नहीं, अमीर की बेटी नहीं, आप दुनिया के सबसे बड़े राजा की बेटी हैं। बोले दुनिया का सबसे बड़ा राजा कौन है? बोला मेरा ठाकुर, वही है आपका राजा। इस कथा को जो लोग सुन रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारा और भगवान का रिश्ता क्या है? हम अपने आप को भूल क्यों गए हैं माया? क्योंकि माया का काम ही है जीव को भगवान से दूर करने का। माया कहती है ये भगवान भगवान कोई चीज नहीं होती है, भूल जा। लेकिन हम आपको बताते हैं मेरी माँ, भगवान समय समय पर साधु संतों को इसलिए भेजते हैं कि आप अपने आप की अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, भागवत प्रारंभी इससे होती है। बोले ब्रह्म को जानने की इच्छा ही भागवत है। ध्यान से सुनना, एक राजा था, उस राजा, वो राजा बहुत बड़ा धनवान था, बहुत बड़ा। वो राजा की 4 पत्नियां थी। ध्यान से सुनना मेरी। पहली पत्नी की खास बात ये थी कि पहली पत्नी बहुत सुंदर थी। पहली पत्नी बहुत सुंदर थी और राजा उससे सर्वाधिक प्रेम करता था। सर्वाधिक प्रेम करता। दूसरी पत्नी की खास बात यह थी कि दूसरी पत्नी सुंदर तो थी लेकिन कम सुंदर थी, वो भी समय समय पर उसका साथ देती थी। और जो तीसरी पत्नी थी उसकी खास बात यह थी कि वो सुंदर तो थी लेकिन जब भी राजा किसी समस्या में पड़ता था तो वो उसको समस्या से बाहर निकाल देती थी, समाधान कर देती थी। तीसरी पत्नी की ये खास बात है। और चौथी पत्नी की खास बात ये थी मेरी माँ कि चौथी पत्नी के पास वो सारा जीवन, वो साल 2 साल 5 साल में एक बार जाता था। लेकिन चौथी पत्नी की खास बात ये थी कि राजा भले उससे प्रेम नहीं करता था लेकिन वो रानी चौथी उससे बड़ा प्रेम करती थी, बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन की बात है मेरी माँ कि वो राजा बीमार पड़ गया। और जब वो राजा बीमार पड़ा ना मेरी माँ, जब वो राजा बीमार पड़ा तो बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा जहर है मेरी माँ जो हर इंसान को स्वीकार करना पड़ा। बुढ़ापे का इंतजार मत करो, जो करना है अभी कर डालो, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज ही भगवान से मिलने का प्रयास करो, आज। हमें सारा जीवन क्या करना चाहिए? बोले सारा जीवन हमें ठाकुर को मनाने का प्रयास करना चाहिए। सारा जीवन कि किस तरह मेरे ठाकुर मुझ पे प्रसन्न हो जाएं। और बदले में हमें उससे कुछ चाहिए नहीं, बदले में बस ठाकुर का दीदार मांगो, क्योंकि मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। और गोविंद मेरा प्यारा, गोपाल मेरा प्यारा, मेरे सरकार। घर सजा के रखो, कब मेरे ठाकुर आ जाए तुमसे मिलने। ये दुनिया भगवान से मिलने के लिए तरसती है। ये दुनिया
बड़े बड़े जो कपड़े उतार कर बॉलीवुड में नाचते हैं, दुनिया उनको फॉलो करती है। कोई हमें फॉलो करे ना करे, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें दुनिया में एक आदमी हमारा फॉलोवर होना चाहिए, दैट इज ओनली कृष्ण, दैट इज ओनली कृष्ण। दुनिया भगवान को फॉलो करती है, दुनिया भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलती है। ऐसा कुछ कृत्य कर दो कि भगवान तुम्हें फॉलो करने लगे। ये मोबाइल जिसका भी हो बंद कर दीजिए, फ्लाइट मोड पे लगा दीजिए। एक बार राधे राधे बोलो। मेरी माँ, वो राजा, भैया दूर रख लो आप लोग, फोन थोड़ा दूर रख लो। बोलो राधे राधे। एक दिन राजा बीमार पड़ गया, एक डॉक्टर के पास गया, वैद्य के पास। और जब वैद्य के पास गया ना मेरी माँ, तो वैद्य ने कहा कि तुम 4 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे। तुम 4 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे मेरी माँ। आज वो राजा रोने लगा, आज वो राजा रोने लगा। मृत्यु अकाट सत्य, शमशान के बाहर लिखा था कि मंजिल तो तेरी यही भी थी, उम्र बीत गई आते आते। जाना तो सबको है, जाना सबको, कोई बच नहीं सकता। मेरी माँ, राजा राजा रोते रोते घर पहुंचा। और जब राजा रोते रोते घर पहुंचा ना मेरी माँ, तो राजा अपनी पहली पत्नी के पास गया और पहली पत्नी के पास जाके कहने लगा, अगर हमने कोई गलती करी हो अपने जीवन में तो तुम हमें क्षमा कर देना। राजन, उसने पहली पत्नी ने पूछा, आप रोते क्यों हो? आप रोते क्यों हो? उसने कहा, मैं जा रहा हूं छोड़ के तुमको, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो जानते हो पहली पत्नी का जवाब क्या था, जिसके लिए सारा जीवन किया? उसने कहा, मुझे अपने शरीर से बड़ा प्रेम है। राजा को इतना धक्का लगा कि जिस पत्नी से मैंने सारा जीवन प्रेम किया, उसने अंत समय में कह दिया कि मुझे अपने शरीर से बड़ा प्रेम है। राजा को धक्का लगा, राजा रोने लगा। दूसरी पत्नी के पास गया, सोचा पहली नहीं आएगी तो दूसरी आ जाएगी। दूसरे के पास गया, कहा, मैं जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो दूसरी ने कहा, मुझे पैसे से बड़ा प्यार है, अगर तुम मर भी जाओगे ना तो उस पर मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैंने पैसे को लेकर तुमसे शादी करी थी। और मरने के बाद तो वैसे ही बैंक में नॉमिनी चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। मेरी मैया, अपने आत्म कल्याण के बारे में अपने भी तो सोचो। आजकल के बच्चे वैसे नहीं रहे पहले जैसे। मरने के बाद हर व्यक्ति को वैतरणी नदी पार करनी है। जिसने गौ दान किया है उसको गौ माता आती हैं और अपनी पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार करा देती है। दूसरी पत्नी को धक्का लगा राजा को, देखो जिन पत्नियों के लिए मैंने अपना सारा जीवन खर्च किया, सब कुछ किया, रत्नाकर
लूटता था सबको। नारद जी आए, बोले ठीक है तुम्हें धन चाहिए? बोले हाँ धन दूंगा, लेकिन जाओ और अपने परिवार से पूछ के आओ कि तो जो तुम हराम का पैसा कमाते हो, लूट के पैसा कमाते हो, इसमें तुम्हारे घर वाले हिस्सेदार हैं क्या? पत्नी के पास गया, जानते हो पत्नी ने क्या जवाब दिया? पत्नी ने कहा जब तक मेरा विवाह नहीं हुआ था तब तक जिम्मेदारी मेरे माँ बाप की थी, लेकिन अब मेरा विवाह आपसे हो गया है और आपका ये धर्म है, दायित्व है कि आप मेरा पेट भरें। ये आपका दायित्व है। रत्नाकर को धक्का लगा, बच्चे के पास गया, ये पूछा कि मैं जो पाप कर रहा हूं इसमें तुम मेरे हिस्सेदार हो क्या? बच्चे ने क्या कहा मालूम है? जब कुत्ता भौंके किसी को देखकर, एक बहुत बढ़िया कथा बता रहा हूं, क्योंकि अब कुत्ते ने भौंक दिया तो मतलब भगवान की इच्छा है। एक बार एक भिखारी को देखकर एक कुत्ता भौंक रहा था, तो भिखारी आया कुत्ते के पास, एक कुत्ते भैया तुम भौंक क्यों रहे हो? तो उसने कहा जाइए थोड़ा सा देख लीजिए उसको। तो कहा तुम मुझे भौंक क्यों रहे हो? बोले भैया हम इसलिए भौंक रहे हैं कि तुम इंसान होकर इंसान से मांगते हो। अरे मैं कुत्ता होकर इंसानों से मांगू तो अच्छा लगता है, तुम इंसान होकर इंसानों से मांगते हो। अरे मांगना है तो उस जगत पिता परमात्मा से मांगो जो पता नहीं क्या दे दे, एक सेकंड में क्या दे दे, क्या दे दे। मेरी माँ, बच्चे ने क्या कहा रत्नाकर के? पिताजी जब तक हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते हैं तब तक मेरी जिम्मेदारी आपको पूरी करनी है, ये दायित्व तो है आपका। बगल में पिताजी बैठे थे, रो रहा था। पिताजी से पूछा पिताजी क्या बताइए, मैं जो पाप करता हूँ इसमें आप हिस्सेदार हैं? तो बूढ़े बाप ने कहा बेटा रत्नाकर देख, जब तक मेरे हाथ पैर सलामत थे तब तक मैंने तुझे पाला। अब आदमी बच्चा क्यों पैदा करता है? बोले बुढ़ापे में उसकी सेवा कर। और रही बात पाप की, तो भाई पाप की तो जिम्मेदारी तू जाने। आज धक्का लगा उसको, और वही रत्नाकर आगे चलकर वाल्मीकि, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तीसरी पत्नी के पास गया रोते रोते राजा और कहा हम जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? तो तीसरी पत्नी ने कहा चिंता मत करो, हम तुमको अकेला नहीं छोड़ेंगे, शमशान तक छोड़ के आएंगे, लेकिन तुम अगर कहो कि तुम्हारे साथ चलें तो ये संभव नहीं। रोने लगा और जाकर भगवान के पास रोने लगा, कभी नहीं गया भगवान के पास। तब तक क्या देखता है, रो रहा था कि अब मेरा कोई नहीं है। तब तक उसकी चौथी पत्नी जिसके पास वो 4-5 साल में एक बार जाता था, उसके पास वो आई दौड़ते दौड़ते और उसने कहा राजन क्यों रोते हो? तुम्हारी तीनों पत्नियों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, लेकिन चिंता क्यों करते हो? मैं तुम्हारे साथ यहाँ भी थी और मैं तुम्हारे साथ वहाँ भी थी। अब सुनो इस कथा में है क्या था। हमारी पहली पत्नी है कौन? हमारी पहली पत्नी है हमारा शरीर। आत्मा ने शरीर से पूछा क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो आत्मा ने यही कहा, शरीर ने ये कहा क्या मैं आज तक किसी के साथ गई हूँ जो तेरे साथ जाऊंगी? हल्का सा हाथ में दर्द हो जाए, डॉक्टर साहब कहें कि उंगली सड़ रही है काटनी पड़ेगी, बोले नहीं डॉक्टर साहब कुछ करो, बचा लो किसी तरीके। बोले नहीं करोगे तो जहर फैल जाएगा। बोले अच्छा काट लो। हमारी दूसरी पत्नी है हमारा पैसा, जिसको हम किसी को दिखाते नहीं हैं, लेकिन मरने के बाद वो भी सब चेंज हो जाता है, नॉमिनी हो जाता है, सब घर वाले ले जाते हैं। बच्चों के लिए कभी पैसा मत जोड़ो मेरी माँ। अगर आपका बच्चा योग्य हो गया तो अपने आप कमा लेगा, और योग्य अयोग्य हो गया तो सबका सब बर्बाद कर देगा।
और चौथी पत्नी कौन है? तीसरी पत्नी है हमारा घर, हमारा परिवार, जिनके लिए हम सारा जीवन करते हैं और वही अंत समय में हमें अकेला शमशान में छोड़ आते हैं। छोड़ आते हैं। एक बार राधे राधे बोलो मेरी माँ, जरा जोर से बोलो। और हमारी चौथी पत्नी कौन है? बोले हमारी चौथी पत्नी है हमारा धर्म, हमारा भगवान, जिसके लिए हम सारा जीवन कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अंत समय में वो यही आके कहता है कि मैं तेरे साथ यहाँ भी था और मैं तेरे साथ वहाँ भी हूँगा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आपको पुनः आनंदपुरी में मानव बना के भेज दिया, मानव तन दे दिया। बोले ये किसकी कृपा से? बोले भगवान की कृपा से। बोलो गोविंद भगवान की जय हो।